शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सर्वप्रथम इस स्थान में उपस्थित जितने देवी देवता है सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और जिनके उद्देश्य से ये प्रोग्राम हो रहा है आनंदमयी माँ आनंदमूर्ति, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभा के अध्यक्ष अवधूतानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और बाबा जो इस आश्रम में अभी उपस्थित है आप सबके गुरु है उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मंचल में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज, पुण्या जी और बाकी सभी संतों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक विशेष माँ के लिए कुछ बोलूँगा, जो कल मुझे अनुरोध किए थे कि मेरा पुत्र शोक व पुत्र मोह थोड़ा नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ बताइए। तो मेरे पुत्र के प्रति इतना मोह है जिसके लिए मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, तो उसके उद्देश्य से मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा, कोशिश करूँगा। तो मातृ शोक तो मैं मिटा नहीं पाऊँगा, वो तो भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। ये धरती में जितने भी प्राणी हैं सबको थोड़ा थोड़ा दुख मिलता है। बिना दुख का ऐसा कोई नहीं है, जो दुख ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो दुख का परिभाषा कैसा है, मतलब कैसे समझे कैसा दुख है, कहाँ से मिलता है। तो सांख्य दर्शन इसका बड़ा अच्छा विवेचन किए और 3 हिसाब से दुख का विभेद किए। 3 चीज से हम लोग को दुख मिलता है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद्वघात के हेतु 3 कारण है संसार में। आध्यात्मिक दुख, जो ये शरीर मन के माध्यम से हमको दुख मिलता है, आध्यात्मिक दुख। भौतिक दुख किसी भूत से मिलते हैं, जैसे पंचभूत से कोई शरीर बनता है, वो मनुष्य हो सकता है, वो अंडज हो सकता है। अंडज मतलब जो अंड से पैदा होता है, ऐसा शरीर वाले में कोई काट सकते हैं, सांप आदि काटे तो आपको दुख होगा। कीड़ा से भी होता है, जो छेद मतलब हमारे पसीना से उत्पन्न होते हैं, मैल से उत्पन्न होते हैं, जैसे माता लोगों का वो जूं होता है ना, वो भी काटता है, कष्ट होता है। और पेड़ पौधा से भी दुख मिल सकता है, जैसे रास्ते में चल रहा है कांटा लग गया, उससे भी दुख मिलता है। तो ये दुख तो मिलेगा, ये स्वाभाविक है, ये जन्म लिए, ये प्रकृति का नियम है, दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बदले आपका रिएक्शन क्या है? वेदांत बताते हैं हमारा ये दुख का कारण मोह है, आसक्ति। आसक्ति करते तभी कोई वस्तु से हमको दुख मिलता है। आसक्ति क्यों करते? क्योंकि हमको बुद्धि है, उससे हमको सुख मिलेगा, और सुख मिलता नहीं है उससे परिवर्तन। सुख कुछ दिन मिलेगा, कुछ दिन मिलने के बाद फिर दुख मिलेगा। तो आसक्ति से ऊपर उठने का उपाय क्या है? विचार करो, जिससे हम सुख बुद्धि पाने के लिए प्रयास करते, बुद्धि ऐसा बना हुआ वो वस्तु से हम सुख पाएंगे, वो एक्चुअल में कितना दिन तक हमको सुख दे सकते हो? परमानेंट सुख देगा कि नहीं देगा? तो विचार करोगे तो देखेंगे कुछ दिन तक तो देगा, फिर बाद में वो दुख का कारण भी बनेगा। तो उससे हमको ऊपर लेना है विवेक के माध्यम से। तो ये जो माता शरीर है बड़ा विचित्र ही है, ये भगवान का स्पेशल सृष्टि है। तो ये जो हम लोग बच्चे रूप में पैदा होते हैं ना, एक नारी और पुरुष का मिलन से ये हम लोग आए हैं। तो इसमें देखना पड़ेगा ये नारी और पुरुष का जो मिलन होता है उसमें अपना कितना कैपेबिलिटी है, और दूसरा भगवान हो या ईश्वर हो उनका कितना योगदान है, ये थोड़ा विचार करें तो देखेंगे कि आपका जो मानते हैं जो मैंने किया, मेरा बड़ा अहम रहता है, माँ बहुत अहम करके बोलती है ये तो मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया। तो सही में आप लोग पैदा किए कि नहीं किए?
बच्चा आपने पैदा किया। अच्छा, एक पानी का बूंद जैसा कुछ मातृ शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद से लेके माँ क्या करते हैं? कुछ करते हैं? खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, डॉक्टर जितना मेडिसिन बोलते हैं, आयरन का टैबलेट और कैल्शियम का टैबलेट, ये सब खाते हैं, जो जो नियम विधि बताते हैं वो करते हैं। बच्चे को बनाते हैं बैठ बैठ के। कौन बनाते हैं? ये पेट के अंदर में जो एक पानी का बूंद गया, उसको धीरे 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 एक एक सेल बनाते जाते हैं। इसको कौन बनाते? इसका क्रेडिट किसको है? ये आँख बनाते हैं। कितना बड़ा होगा वो कौन डिसाइड करता है? उसका हार्ट बीट कब आएगा, उसका मस्तिष्क विकसित होगा कि नहीं, उसका क्रोमोसोम ठीक ठीक मैचिंग होगा कि नहीं, मंगलियम तो नहीं हो जाएगा, ये माता और पिता डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये माता का जो शरीर है उसको निर्माण कौन करता है? एक बच्चा होने के लिए एक थैला टाइप का माँ के पेट में फिट करके रखा हुआ है, जिसमें बच्चा जाके ठहरेगा, रुकेगा। उसको विकसित कौन करता है? माँ करते हैं क्या? उसका निर्माण कौन करता है? बच्चा तो वहाँ पे आ गया है, गुंडा लटकते रहते हैं, एक साइड में मलाशय, एक साइड में मूत्राशय, बीच में महाशय लटकते रहते हैं। चमड़े का सिर्फ एक आवरण रहते हैं, उसमें वो रहते हैं। तो चमड़े का आवरण को कौन मेंटेन करके रखते हैं? थोड़ा विचार करके बताओ, क्या करते हैं? मम्मी कुछ करते हैं या पिताजी कुछ करते हैं? माँ को तो 1.5-2 महीना तक पता ही नहीं चलता जो बच्चा आया कि नहीं, बाद में कुछ टेस्ट के बदल पता चलता है वो विकसित हो रहा है कि नहीं, ठीक ठीक उसका विकसित हो रहा है कि नहीं, वो डॉक्टर बता सकते हैं। डॉक्टर भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्रोमोसोम के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो ये निर्णय कौन कर रहा है? जो रहेगा कि नहीं रहेगा, निकल जाएगा कि क्या होगा? कि कुछ हमारे पास संवाद आता है, स्वामी जी कुछ करिए आप इसके लिए, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, माँ का शरीर जब बनाए, बच्चे खाना क्या खाएगा? दूध पिएगा। उसके लिए भी माँ को तैयार करके रखते पहले से, मतलब जो बना देगा बच्चे को, उनको उतना पता है जो क्या भोजन करेगा, आने के टाइम तुरंत उसको भोजन चाहिए। तो वो भी माँ बनाते हैं क्या? तो मम्मी तो बहुत क्रेडिट देते हैं, भाई हमने किया, हमने बच्चा पैदा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो बच्चे जिससे खाना खाते ना, माँ के साथ एक उसका कॉर्ड जुड़ा रहता है, वो गले में फंस जाता है, तब भी माँ निकल सकते हैं क्या? माँ तो सबसे मजबूत चीज होते हैं, बोलते हैं माँ बच्चे के लिए जान भी दे देते, तो कॉर्ड निकल जाते, डॉक्टर भी नहीं निकल सकते, तो बोलते तुरंत ओटी करो और बच्चे को ही निकालो, जरूरत पड़े तो जल्दी जल्दी निकालो, फिर उसको NICU में या किसी में देके उसको काम लेंगे, बड़ा करेंगे अलग से फिर। और माँ बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने सब कुछ किया। हाँ, माँ का एक भूमिका है, जो माँ ठीक टाइम पे खाना खाया, मेडिसिन खाए, और जब बच्चा आ जाए तो उनके साथ उनका गहरा रिश्ता होता है, जहाँ वो समझते हैं, बच्चा तो कुछ बोल नहीं पाते, रोते हैं, तो समझते उसका पेट में दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा, वो एक अनुमान से जानते हैं, और फिर उसी हिसाब से उसको खाना देते हैं या कुछ मेडिसिन चाहिए तो देते, बड़ा सजगता से वो काम करते, और उनका जितना गंदगी होता है वो भी उन्होंने साफ करते, उनके प्रति उन्होंने सेवा करते, बहुत प्रेम से उसको रखते, रात रात भर जाते, ये मैं मानता हूँ। तो थैंक्स तो देना पड़ेगा गॉड, जो बैठ बैठ के उनको बनाया, जो तुमको भी तैयार किया और बच्चे को भी उसके अंदर ठीक ठाक तैयार किया और निकाला। तो आपको तो बड़ा गर्व अनुभव करना चाहिए, जो भगवान ने हमको चुना है इस काम के लिए, जो ये काम मेरे से तैयार हो, एक नया जन्म का सृष्टि हो, मेरे अंदर से एक नया कोई डिमेंशन हो जो बाहर आए और बहुत कुछ अच्छा कुछ करे, और उसी हिसाब से हम लालच पालन करें। तो भगवान के प्रति बहुत गहरा उनको विनम्रता और थैंक्स देना चाहिए। तो हम लोगों का मम्मी जो है बहुत आसक्ति हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना प्रेम रहता है, वो चाहते हैं कि उनके बदले भी हमको हमेशा उनसे प्रेम मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, पर ऐसा संभव नहीं है। अभी समाज तो और परिवर्तन हो रहा है,
जब शादी करते हैं बच्चा तो वो धीरे धीरे उनके साथ माँ का एक रिश्ता कम हो जाता है। तो ये समाज का अभी अत्याधुनिक समाज का एक नियम बन गया है, एक जनरेशन गैप भी होता है, मिल नहीं खाते, उसका चिंतन और माँ का चिंतन में बहुत अंतर होता है, तो गैप बढ़ जाता है। ये छोटा अवस्था में जब बच्चा रहता है ना, उनका वही मम्मी सबसे दुनिया है और पापा सुपरमैन है। बच्चा समझता है कि मेरा पापा सब कुछ कर लेंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष मेरा पापा है और मेरा माँ सब कुछ कर लेंगे, मेरा माँ ही सब कुछ। वो आंचल के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। पर धीरे धीरे जब वो विकसित होते जाते हैं, देखते परिवार में, परिवेश में बाहर निकालते तो देखते हैं बहुत सारा असुविधा है जो उसका मम्मी समाधान नहीं कर सकते, पापा समाधान नहीं कर सकते। तो पता चलता है मम्मी का क्षमता कितना है, पापा का कैपेबिलिटी कितना है। तो धीरे धीरे वो अपना चेतना का विकास करके वो अपने आप सीखते हैं, उसको संघर्ष करना सीखते हैं, वो लड़ना भी सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से डेवलप होते हैं और हमारा जो ये रिश्ता है इसको भी एक टाइम तो पीछे होना ही है। हम लोग जो मान्यता बना के रखे ना ये हमारा है, कितना दिन रहेगा, शरीर एक दिन नष्ट होगा ना किसी कारण बनेगा, जे दोनों विच्छेद तो होंगे। हमारा एक मान्यता है कि ये हमारा है, पहले तो नहीं था, अभी आए तो तुम कैसे मान लिए ये तुम्हारा है, अचानक से मान लिए विच्छेद होना भी एक स्वाभाविक है, इसको भी मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करो। हाँ भाई ठीक है, हमारा बेटा साधु बन गया। तो बहुत जगह में तो देखा जाता है बेटा बहुत खराब काम करते तो मम्मी को पापा को बहुत कष्ट होता है, थाने में ले जाते हैं, बहुत परिवार वाले आसपास वाले बहुत कुछ बोलते हैं। कोई अगर साधु बन जाते हैं उसके लिए उनको ग्लैड फील करना चाहिए कि मेरा बेटा अच्छा काम के लिए गया है, उसको ठीक है छोड़ दो, आप मन से छोड़ दो। और जो गुरु के पास गया है, मैं बता रहा हूँ कि बाबा के पास अगर कोई आता है तो वो माता जी का बड़ा सौभाग्य है कि माता जी इतना मान लीजिए वो लड़का का अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, अच्छा काम के लिए गया है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका दुख तो कम हो। तो बाबा के पास अगर कोई ऐसा लड़का आया है तो हमको लगता है ठीक है। हमको तो ये मैं बताना चाहता था कि अगर आप में इतना क्षमता है तो और एक बेटा पैदा करके दे दो, नहीं है ना, तो ये भगवान का कृपा है कि भाई आपके माध्यम से आए, तो भगवान ने आपको दिया बाबा को देने के लिए, बाबा को गिफ्ट दे दिए। तो ये बाबा को गिफ्ट दे दो और अपना जितना दुख है बाबा के चरणों में समर्पण कर दो। हम चाहते हैं कि भगवान जरूर आपका भला करेगा, अच्छा करेगा और दुख को थोड़ा निवर्तन करने के लिए लाभ देगा। इसी वाणी के मैं समर्पण करना चाहता हूँ माँ के चरणों में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सभी आना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता है, पर अपने मन से उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान के प्रति। इसी कड़ी में हमारे परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी अमरकंटक से पधारे हैं, वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे महाराज जी 20 मिनट। सर्वम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। सभी उपस्थित संतों को हमारे परम प्रिय परम पूजनीय स्वामी केदारनाथ जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी जयेश जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी, पूर्णिमा पूर्णानंद जी महाराज, सबको ओम नारायण। सभी स्थित आत्मन को मेरा प्रणाम। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात की माताओं के विषय में, बच्चों के बारे में। एक कवि हुआ करते थे खलील गिब्रान नाम से, एक अरब लेबनीज पोइट थे, काफ़ी जाने माने पोइट थे। तो उन्होंने उनकी जो किए हुए वर्क्स थे वो उनको ट्रांसलेट किया गया कि अरबी में उन्होंने भाषा में लिखा और बच्चों के संदर्भ में उसमें वो प्रॉफिट करके पुस्तक है जिसका नाम है द प्रॉफिट। प्रॉफिट में उन्होंने किसी ने पूछा प्रॉफिट से कि कुछ कहिए आप बच्चों के विषय में कुछ कहिए, तो बोले बच्चे आपसे हैं लेकिन आपके लिए नहीं हैं। आप उस धनुष की तरह बनिए
जो धनुष तीर को बड़ा स्थिर तरीके से पकड़े ताकि वो जितनी दूर उसको जाना है उतनी दूर जा सके। तो ये उनके शब्द थे बच्चों के लिए। तो माता पिता जो है उनको स्थिरता उनमें होनी चाहिए ताकि वो स्थिरता के साथ में अपने बच्चों को शिक्षित करके आगे जाने के लिए उनके लिए रास्ता खुले। और ये जो एक भाव है कि हमारा है बच्चा, वो हमारा कभी होता नहीं है, हमसे ज़रूर है लेकिन हमारा अपना नहीं है, क्योंकि उसको कहीं जाना है, उसकी यात्रा हमारे से लंबी है। वॉटसन एंड क्रिक ने जब DNA का मॉडल निकाला था तो उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जो प्रोजेनी है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको जो है आपके एक्सटेंशन है आपकी, यानी जैसे आप जीवित रहने की जो आपकी चेष्टा है, मैं हमेशा जिंदा रहूँ, हमेशा जीवित रहूँ, तो वो जीवित रहने की जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति हमारे बच्चे करते हैं। इसलिए हर एक परंपरा में सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो क्या होगा, या बेटी नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन बेटा विशेष न हो तो क्या होगा, क्योंकि DNA वाइट DNA को उनको बेटे में ही जाता है, इसलिए बेटे को लेकर के ज़्यादा इस प्रकार की चर्चा होती है। कई साल पहले की बात है कि मैं यात्रा कर रहा था, बहुत कई साल हो गए, मेरे साथ में एक वरिष्ठ महात्मा बैठे हुए थे। हुआ ये कि मेरे को लगता है शायद गोरखपुर में कोई कार्यक्रम था कि गोरखपुर के आगे कोई कार्यक्रम था, उसमें जा रहे थे। महात्मा जी बोले कि महाराज जी गाड़ी से चलेंगे, मैंने कहा अच्छी बात है, गाड़ी में लेके चलने लगे। तो हम लोग कानपुर के पास में कहीं पहुँचे और कानपुर के पास पहुँच करके वो मुझे एक एरिया ऐसा नज़र आया तो बड़ा गंदा था, वहाँ कचड़ा पूरा तमाम पड़ा था, मुझे देख कर उसको बड़ा बुरा लगा। मैंने महात्मा जी को बोला कि स्वामी जी ये जब मुझे इस तरह की चीज़ दिखती है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। कई बार हमारे साथ विदेशी आते हैं और लोग आते हैं, वो पूछते हैं भारत में इतना गंद क्यों है, तो बोले कि उनको देने को कोई जवाब नहीं होता, हम बोल देते नहीं हमारे यहाँ ओपन डंपिंग सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, वो सब बोल करके हम उसको हटा देते हैं, बात को वो कर देते हैं, लेकिन वास्तव में बुरा लगता है इसको देख करके। तो अब स्वामी जी को ये समझ में आया कि जवाब क्या दें, तो वेदांती क्या करें, तो वेदांती ने सीधे नाराज होकर मुझे डांट दिया, बोले कि स्वामी जी आप क्या अनात्मा की बात करते हो, आत्मा की बात करो, आप अनात्मा की बात क्यों करते हो। तो वो एक विचित्र अब आग की तरह फैल गया, वो आग ऐसी फैल गई कि ये हुआ कि अनात्मा और आत्मा, अनात्मा और आत्मा, अनात्मा आत्मा, अनात्मा आत्मा, अनात्मा आत्मा, वो एक रट लग गई उसके, अनात्मा आत्मा, अनात्मा आत्मा। उनका एक बड़ा होगा ये महाराज क्या बोलिए, और वो ऐसा वो आग की तरफ पड़ा कि वो उसके बाद ये हुआ कि क्या किया जाए। तो हमारे वो संत जो है अखंडानंद के आश्रम है, अखंडानंद सरस्वती महाराज के, इसमें महात्मा थे जो हमारे उनके शिष्य हैं, वो ENT स्पेशलिस्ट लंदन में थे पहले, छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए और महात्मा बन करके जो है वो कई सालों से वहीं, कई साल तो अखंडानंद जी महात्मा जब थे तो उनके साथ रहे, जब बाद में उसके बाद वहाँ रहे और उन्होंने वेदांत का वो किया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे ये आत्मा 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 आत्मा, मैं तो परेशान हो गया, नींद आती है, चलता प्रश्न ये आत्मा आत्मा वाला बवाल मेरे सर में चल रहा है। तो बोले अच्छा, तो बोले अब आप वेदांत सीखने के लिए तैयार हो गए। तो मुझको बिठाया गया, महीने भर मोटा मोटी पूरी इसका वो एक विवेक चूड़ामणि लेकर के पढ़ाया गया मेरे को। मुझे फिर विदेश वगैरह जाना था, मैं विदेश चला गया, कई महीने उसके मैंने मनन किया। मनन करने के बाद में वो बोले कि नहीं आप स्वामी जी बोलते रहे, स्वामी जी कि आप श्री विद्या उपासक हो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, श्री विद्या उपासक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो समय निकल गया सारा, उसके बाद में वो मनन करते करते एकदम समझ में आ गया कि हाँ कहाँ क्या जा रहा है, उस वक्त उसका बोध हो गया। आज साधु सन्यासी बने हुए बहुत साल हो गए इस आश्रम में, 2008 में शायद पहली बार आया था। परम पूज्य परम प्रिय स्वामी जी ने तो बिल्कुल स्नेह की और कृपा की बौछार हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखी है। और मेरे स्वयं गुरु जी जो थे आचार्य मंडलेश्वर थे अखाड़े के, जितने मंडलेश्वर वहाँ पे 35-40 मंडलेश्वर, तो जब अखाड़े में बैठते हैं, जब लगता है नागा साधुओं में हमारे वहाँ
बैठक होती है कुंभ मेले में, तो 35-40 मंडलेश्वर आना एक साधारण बात है। उस वक्त सभी से परिचित थे। दूसरे अखाड़े जो, क्योंकि ये अखाड़े साथ में चलते हैं, तो उसमें दूसरा अखाड़ा भी था, उसके भी आचार्य मंडलेश्वर जी थे, उनसे भी परिचित थे। जीवन में इतने जगह भटके हैं, इतने अलग अलग परिव्राजक की तरह अन्य आश्रमों में गए हैं, सब जगह जाके बहुत घाट घाट कैसे करते पानी जल पिया है। तो ये जो कई आश्रम ऐसे भी थे जिसमें वेदांती थे, कई महात्मा वहाँ बैठे थे, तो महात्मा बैठ के अक्सर वेदांत की चर्चा हुआ करती थी। अब ये जो चर्चा वेदांत की होती है, उसमें शंकराचार्य भगवान ने, जो मैंने पहले दिन जब हमने चर्चा की थी गुरु के विषय में, तो उसके विषय में मैंने कहा था ये गुण होने चाहिए साधक के अंदर में। मेरी चूड़ामणि में ये लिखित है, मेरे लिखे हुए नहीं है, ये शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं। कभी ऐसे आपने कहा कि जो महिला थी वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जो गृहस्थी होता है उसके पास में बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। इस पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन अभी शॉर्ट है, इस पर चर्चा चल रही है। तो जो चर्चा चलती है उसके दिमाग में, तो दुनिया भर की, कभी बच्चे को लेकर, कभी व्यापार को लेकर, कभी पत्नी को लेकर, कभी रिश्तेदारों को लेकर, कभी मकान को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी शेयर बाजार को लेकर, कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो सन्यासी महात्मा जो होते हैं उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन उनके पास में गृहस्थी से ज़्यादा समय होता है बैठ कर के समझने में। और जो महात्मा ज़्यादा टाइम लेके बैठ कर के वेदांत पढ़ने बैठे हैं, उनको कई बार वेदांत समझने में कष्ट आता है। तो कल ये जो हमारी चर्चा हुई थी, उसमें मैंने 2 बार 3 बार ये कहा, ऐसा लगेगा, ऐसा मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आएगा, लेकिन वो बात निकल जाएगी मन से। क्यों निकलेगी? क्योंकि मन आपका पूर्ण तरीके से इसमें लगा नहीं है, आपके मन में 100 चीज़ें और चल रही हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि श्रवण करना बंद कर दो। इसका अर्थ ये है कि जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से पकड़िए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि कोई विशेष चीज़ कही जा रही है। तो जो विशेष चीज़ थी वो ब्रह्म और माया का भेद बताया गया कि ब्रह्म और माया में भेद क्या है। 5 प्रकार के आपको मैंने बात समझाया कि बात क्या है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कष्ट की बात यह थी कि पकड़ी बात गई, और विशेष करके संचालक महोदय ने जो बात पकड़ी वो ये थी कि जो है ये कहा जा रहा है कि इसको आपको याद नहीं रहेगा। तो याद तो नहीं रहेगा, एक बार में याद हो जाता। तो शंकराचार्य भगवान जब उपस्थित हुए, उनको बताया गया, उनको समझ में आया। हम लोग महात्मा इतने समय से साधना करने के बाद में जब हमने उसको समझने की कोशिश की तो हमें टाइम लगा समझने में। सिस्टमैटिक तरीके से हमको पढ़ाया गया। ऐसा नहीं था कि हम क्लास में आपकी तरह बैठे हुए अनेक लोग, यानी महात्मा वो बैठे और हम बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठ करके, वो गुरु हैं और हम शिष्य हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं। इस प्रकार से विद्या दी गई और इस प्रकार से ग्रहण की गई। तो ये कहना कि आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा और मन से छूट जाएगा, उसका अर्थ ये है कि आप ध्यान देकर सुनिए क्या बोला जा रहा है, उसको पकड़ने की चेष्टा कीजिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि श्रवण मत कीजिए या यहाँ आके बैठिए मत। हाँ, उसके जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशंस जो नहीं है आप में, वो आपको बनाने हैं, वो आपको लाने हैं। वो क्वालिफिकेशन जब आप लेके आएंगे अपने अंदर में, तभी आप वहाँ पहुँचेंगे। वो फिर मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो शंकराचार्य जी महाराज का भगवान का लिखा हुआ, उन्होंने उसमें वर्णित किया हुआ व्यक्ति रामायण में। किसी को बहस करनी हो तो शास्त्र के साथ बहस कर सकते हैं, बोले ऐसा नहीं वैसा आप कर सकते हैं। चर्चा जो चल रही थी, इसमें जो हमने चर्चा की थी पिछले कल के सत्र में, वो जीवात्मा और आत्मा क्या एक ही है, इस पे लेकर के चर्चा हुई थी। तो आज भी वही प्रसंग जो है, जीव क्या है, उसको लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। ये जो हमारा शरीर, इसमें 2 इसके वो हैं, एक इसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारणीय शरीर, और दूसरा इसमें पंचकोश विवेक है। ये दोनों एक साथ लेके चलने पड़ते हैं। तो जब शरीर की बात आती है तो इसमें सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल शरीर में मज्जा और अन्य जितने धातु हैं उनका वर्णन किया जाता है। ये चीज़ें इसकी वजह से शरीर चल रहा है।
और सूक्ष्म शरीर की जब बात आती है तो सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से लोगों को समझ में नहीं आता। तो उसमें जब हम पंचकोश विवेक लेते हैं तो पंचकोश विवेक का अनुमय कोश जो है वो हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को जब आनंद मिलता है, जो फिजिकल चीज़ें हैं उसको मिलती है, उसको लेकर के वो शरीर चलता है। अब हम बात करेंगे ये प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश और सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर में की जब चर्चा होती है तो एक तो लोग ये, जैसे हमने ये हाथ लाया, इस हाथ का आदेश है इस हाथ को हिलाने का, या हमने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाया, आर्ट का डिज़ाइन में बना रहा, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये किसका आदेश है करने का। एक दूसरा, ये हो कैसे रहा है, ये जो हाथ हिल रहा है, इसका हिलने के इसके पीछे इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, क्या इसका है। तो इसमें इसको इस तरह समझा जाए कि यानी जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें कई सारे सिस्टम है स्थूल शरीर के अंदर। इसको थोड़ा विश्लेषण दूसरी प्रकार से मैंने उसका किया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें खून दौड़ता है, आपका हार्ट का, किडनी का, लिवर का डाइजेशन और एक्सक्रीशन का सिस्टम है। लेकिन इसमें एक मुख्य सिस्टम है जिस पे कम ध्यान हम लोग देते हैं, जो कि इसको एक प्रकार से, जैसे अगर आप कंप्यूटर की भाषा पढ़ रहे हो तो आप बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे, यानी नर्वस सिस्टम आपका जो है, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है वो सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ यदि कोई बहुत हल्के से छू दे आपकी उंगली में, बहुत हल्के से, तो वो तुरंत आपको मैसेज हो जाएगा यहाँ किसी चीज़ ने छुआ। यहाँ तक कि आपके बाल जो है, ये बाल मरे हुए हैं, जीवित नहीं है, लेकिन ये मरे हुए बाल को भी हल्के से छू दे तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है न्यूरॉन द्वारा कि ये जो हमारा शरीर, इसको छुआ गया है, यहाँ पे कुछ घटना घट रही है, यहाँ पे हमें मालूम चल जाता है। और यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, कई बार गहरी नींद में या कम गहरी नींद में होते हैं, तो मच्छर काट देगा, तो मच्छर काटने के बाद में जब आप लोग उठते हैं सवेरे तो आपको ये दिखेगा कि वो मच्छर जो है मरा हुआ है, खून हल्का पड़ा हुआ है शरीर के ऊपर में, दिखाई नहीं किसी तरह से कोई ऐसी कॉन्शियसनेस थी, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मरा था। तो सबसे जो डेलिकेट सिस्टम है ना शरीर का, सबसे डेलिकेट और सबसे तेज सिस्टम शरीर का है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन है। ब्रेन उसको नर्वस सिस्टम को रन करता है, उसका कंट्रोलर है, जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर में जा रहा है। अब हम हिंदू जब चर्चा करते हैं तो हम हिंदू ये बोलते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होता है। तो अक्सर मेरे ही अपने व्यक्तिगत केस में मुझे पूर्व जन्म में क्या हुआ था ये याद रहा। जो मेरे गुरुजी थे आनंदमयी माँ के वक्त में, एक स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी थे, वो सब एक साथ हमारे अखंडानंद स्वामी जी, आनंदमयी माँ, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और 2-4 संत, ये सब का एक ग्रुप था, ये अक्सर उठते बैठते थे एक साथ। तो कृष्णानंद जी महाराज बम्बई वाले के नाम से जाने जाते थे। वो पिछले जन्म में भी मेरे गुरु थे, और इस जन्म में जब मैंने जन्म लिया उन्होंने ये पहचान लिया कि नहीं आपको मैं जानता हूँ। पूर्व नाम मेरा जो रखा गया वो भी गुरु द्वारा रखा गया, और बाद में जो मुक्तानंद नाम मिला ये भी गुरु द्वारा मिला। अब ये जो याददाश्त की जब याद रही तो याद कैसे रहा, यदि ये हमारे ब्रेन, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं, इस ब्रेन के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होती, तो ये ब्रेन नष्ट हो जाती है जब आपका मृत्यु हो जाती है। तो जब ब्रेन नष्ट हो गई तो वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, कहाँ रहना चाहिए। तो ये जो ब्रेन है इसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शन है शरीर के अंदर, उसको वो देखते हुए वो रिएक्ट करता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आता है ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन ब्रेन जो बाहर का जो दूसरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है सूक्ष्म, यानी हमें किसी से प्रेम हो गया, हमें किसी से घृणा है, हमें कोई चीज़ पसंद है, हमें कोई चीज़ नापसंद है। यानी आपने ये चीज़ देखी होगी कि 2 बच्चे पैदा होते हैं, और 2 बच्चे पैदा होते हैं अक्सर, और 2 बच्चों के बीच में एक बालक को जो है एक चीज़ पसंद है और दूसरे बालक को वही चीज़ नहीं पसंद है। यहाँ तक कि जो ट्विंस पैदा होते हैं, ट्विंस में यह पाया गया कि एक को एक चीज़ पसंद होगी और दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद नहीं होगी। आइडेंटिकल ट्विंस यहाँ तक हुए जिनमें कि जेनेटिकली वो सेम है, उनमें भी ये पाया गया कि एक को एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज़ नहीं पसंद है। तो अगर जेनेटिकली
पसंद नहीं है कि क्योंकि जीव जो है उसमें वो फर्क है। वो जीव जो है उसमें जो उसके पूर्व संस्कार हैं उसमें उसके मन में आए हैं, उसके मन में आने की वजह से वो जो व्यक्तित्व है उनका, उनके पसंद नापसंद होना, राग और द्वेष जो उनमें है वो फर्क है। वो किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो जो मैं मूवमेंट पे आया था कि हाथ का मूवमेंट हुआ, इसको आदेश दिया। तो जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारा मन है, इसको मन मान लें, मन बुद्धि दोनों ही है वास्तव में। मन बुद्धि मान लें, मन मान लें, या उसको आप सूक्ष्म शरीर कहें। वो जब उससे आदेश आएगा कि ये काम करना है, अब वो जब आदेश आता है तो जैसे कि कंप्यूटर को ले लीजिए, कंप्यूटर के अंदर में बाइनरी कोड होता है। जब कंप्यूटर रन करेगा उसमें बाइनरी कोड होगा, तो बाइनरी कोड में आपस में बात करता है। वो ये जो ABCD है या ककगघ है उसमें वो चर्चा नहीं करेगा। आप ककगघ में लिखेंगे या ABCD में लिखेंगे, लेकिन वो इस भाषा को नहीं समझता, वो तो बाइनरी कोड को समझता है। बाइनरी कोड बड़ा सिंपल होता है, उसमें हाँ या ना, ना या हाँ करके है। तो जीरो जो है वो ना हो गया, वो जीरो हो गया, फिर एक आ गया, जीरो और एक हो गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर जीरो आ जाएगा। यानी अगर उसके बाद में 10 नंबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और 11 4 हो जाएगा, फिर 11 के बाद 100 नंबर जो है 5 हो जाएगा, 101 नंबर जो है 6 हो जाएगा, 110 नंबर 7 हो जाएगा, 111 नंबर 7 हो जाएगा। वो बढ़ते जाएगा बाइनरी कोड, वो 1 0 1 0 1 0 1 0 करके इस तरह करके बाइनरी कोड चलता है। लेकिन उसको परिवर्तित किया जाता है इस चीज़ में, भाई बाइनरी कोड में और अक्षर के अंदर में उसको परिवर्तन किया जाएगा। वो परिवर्तन करने के बाद में वो समझ में आ जाता है हम लोगों को कि ये जब हम पढ़ना शुरू करते हैं भाषा को समझ में आता है। तो इसी प्रकार ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि मन की एक भाषा है और शरीर की दूसरी भाषा है। अब ये जो हाथ हिला, ऑर्डर तो मन ने दिया है इसको हिलाओ, लेकिन शरीर को कैसे समझ में आया? तो ये जो हमारे 5 प्राण हैं, 5 प्राण वायु हैं, ये 5 प्राण वायु जो है नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं। उनको जैसे ही हल्का हल्का मैसेज मिलता है तुरंत वो काम करने लगता है। हाथ मिल जाएगा या घूमना है, उस तरफ जाना है, वहाँ चले जाओगे। धीरे बोलना है कि जोर से बोलना है, वो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये जो काम है वो करेगा। अब ये जो प्राणमय कोश है, जो मृत्यु होगी, आप कई जगह शायद जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा कि आधा जो है वो शरीर के साथ रह जाता है, बाकी आधा सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है। तो एक प्रकार का इंटरफेस है जो कि दोनों के बीच में जो हो रहा है उसको आपस में रन कर लेता है। ये इसकी विशेषता होती है। ये काम तो क्या करना है, कैसे चलना है उसने कर दिया। दूसरा जो इसकी दूसरा काम ये जिसको हम मनोमय कोश बोलते हैं, ये मनोमय कोश जो है ये सबसे मिसअंडरस्टूड कोश है। मतलब उसको मन का कोश कह दिया जाता है और लोगों को इसकी पूर्ण रूप से कम समझ है, कम समझ। तो मनोमय कोश में क्या होता है कि जब हम साधना करने बैठते हैं, जब साधना छोड़िए ऐसे भी जनरल बात करते हैं, यानी आप बचपन के विषय में आपका विचार आया, बचपन में आप सोचने लगे, बचपन में जब आप सोचने लगे तो आपको किसी टीचर का ध्यान आया, 2-4 टीचर थे उनका ध्यान आया। तो 2 अलग अलग आपके अध्यापक थे, एक ने तो अच्छे से दोनों ने पिटाई की थी आपकी अच्छे से, किसी आपने शुरुआत की, दोनों ने पिटाई की। एक अध्यापक के विषय में जब याद आता है तो बड़ा क्रोध आता है, और दूसरे अध्यापक के विषय में जब याद आता है तो क्रोध नहीं आता है। ऐसा कई बार होगा, आप कई चीज़ों को याद करेंगे, यानी आप याद करेंगे कि आपके कोई व्यक्ति था जिससे आपका संबंध था किसी प्रकार का, उसने संबंध तोड़ दिया, एक व्यक्ति आपके दिमाग से निकल गया, दूसरे व्यक्ति ने जो किया वो मन में रह गया। तो मन में रह गया तो मन में क्यों रह गया? तो ये जो इमोशनल पॉइंट है बीच की, इमोशनल स्ट्रीट है, इसके अंदर में सारे जो हमारे इमोशंस हैं इसके अंदर जा रहे हैं और ये इमोशन इसमें जमा होते जा रहे हैं। क्योंकि इमोशन इसमें जमा होते जा रहे हैं तो इसलिए वो मनोमय कोश जो है वो एक रिएक्टिव कोश बन जाता है और उसके बाद में जो हमारा विज्ञानमय कोश है ये कोश आ जाती है। इस पर चर्चा शाम के सत्र में करें, समय पूर्ण हो जाए, अपने वाणी को विराम दूंगा। सर्वे लोग सुखिनः सर्वे सन्तु सद्गुरुदेव भगवान की कृपा जी। स्वामी विवेकानंद महाराज।
यही में सिद्धि पूर्वक भगवान प्रमाणता व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् यद् विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की देव भगवान की हरि मैया आनंदमयी माता की हर 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 श्री राम जय राम जय जय राम जैसा कि पिछले दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें बताया जीव क्या है। जीव और आत्मा एक है कि दो? जीव आत्मा में दो शब्द आते हैं, जीव और आत्मा एक है कि दो? न्याय शास्त्र में आता है द्रव्य कितने होते हैं। द्रव्य को प्रश्न किया कि द्रव्य कितने होते हैं। द्रव्य तेजो वायु आकाश काल दिगात मनस नौ द्रव्य बताए गए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग पांच ऐसे करके 9 द्रव्यों की चर्चा है। 24 गुणों की चर्चा की जाएगी। 24 गुण होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श ऐसे करके आता है। कर्म 5 प्रकार के ऐसे करके आता है, वहां नहीं जाएंगे ज्यादा। तो वहां आता है आत्मा। आत्मा द्रव्य, उसके 2 भाग की, जीवात्मा और परमात्मा। आत्मा के 2 भाग, जीवात्मा और परमात्मा। तो आत्मा और जीव के साथ भी, जीव के साथ भी आत्मा जुड़ा है और परमात्मा के साथ भी आत्मा जुड़ा है, परमात्मा। तो जैसे आत्मा के साथ जीव भी जुड़ गया और आत्मा के साथ परम जुड़ गया वहां। तो आत्मा के 2 भाग, दो प्रकार का विभाग की आत्मा 2 प्रकार का है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो आत्मा के साथ जीव जुड़ा, आत्मा के साथ परम जुड़ा। अब वहां अंतर किया, क्या अंतर है जीवात्मा? तो जो है अंतर यही कह दिया, नित्य ज्ञानवान ईश्वर। जहां नित्य ज्ञान वाला जो है वो ईश्वर, यहाँ वेदांत में उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और परमात्मा में वेदांत में भी आता है नित्य ज्ञान, इसमें नित्य ज्ञान रहता है, ईश्वर में नित्य ज्ञान स्वरूप है। तो जो नित्य ज्ञान है, जहाँ अनित्य ज्ञान रहता है वो जीव है। सुखादि प्रवृत्ति साधन, सुखादि को जो सुखादि वाला जो है वो जीव है। अनित्य, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। और जो नित्य
ज्ञान स्वरूप है वो परमात्मा है। तो कहने का भाव है कि जीवात्मा जो जीव है वही आत्मा, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जीव है वही आत्मा है। ऐसा नहीं सोचे कि जीव अलग है आत्मा अलग है। जीवात्मा जीव ही आत्मा है, और आत्मा और जीव में कोई भेद नहीं। जो जीव है वही आत्मा, जो आत्मा है वही जीव। और कायदे से कल पिछले दिन भी बताया गया जीव नाम क्यों पड़ा, अभिमान करने से। प्राणों का अभिमान कर लिया, बुद्धि का अभिमान कर लिया, इनका अभिमान कर लिया, है नहीं अभिमान। इसलिए एक वशिष्ठ में आता है जो चीज है नहीं उसको छोड़ने में क्या देरी है। साहब कहते जो चीज है नहीं उसको त्यागने में क्या देरी है। हाँ, वो तो त्यागने में देरी लगी, जो है नहीं उसको त्यागने में क्या देरी है। जैसे रस्सी है, रस्सी आपने सबको भ्रम हुआ होगा, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। सायंकाल हो तो रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। रस्सी को सांप समझ लेता है, रस्सी लेकिन सांप समझ लेता है। सांप है नहीं, रस्सी जो है ना सांप नहीं है, फिर भी सांप की बुद्धि हो जाती है। इसी को कहते हैं भ्रम। अब बताइए सांप, लेकिन जब तक रस्सी देख नहीं लेते हो अच्छी प्रकार तब तक सांप जाता है? सांप नहीं जाता, न सांप का डर जाता है, डर भी बना रहता है। न सांप जाता है और न सांप का डर जाता है, डर भी रहता है। और सांप है नहीं वहां, जो चीज है नहीं फिर उसको त्यागने में क्या देरी, लेकिन देरी होती है। डरते रहते हैं, रात्रि भर डरते रहे, हाँ आगे बढ़े ही नहीं, डरते रहेंगे। और कोई कहे कि नहीं सांप को त्यागने में देरी क्या, थोड़ा प्रकाश अगर आपको मिल जाए तो देखे तो रस्सी ही मिलेगी, सांप नहीं मिलेगा, तो कोई देरी है नहीं। ऐसे आप जो है आप हैं आत्मा, लेकिन अनात्मनि देहादौ या आत्मबुद्धि, ध्यान देना, अनात्मनि देहादौ या आत्मबुद्धि सा अहंकारा। अनात्मा, अबे महाराज जी कह रहे थे ना, किसी ने कह दिया क्या अनात्मा की चर्चा करते हो, तो इनके मन में बस गया अनात्मा आत्मा अनात्मा आत्मा, उसी की रटन में पड़ गए। और फिर बाद में थे गुरु के पास, संत के पास गए, अब उन्होंने समाधान किया। कौन संत थे? स्वामी गोविंदानंद जी महाराज वृंदावन में। तो अनात्मा और आत्मा इसी में वही चिंतन करने लगे। तो अनात्मा क्या है? वेदांत सुनने वाले सबको पता हो जाता है कि ये शरीर भी आपका अनात्मा है ना। अच्छा, ये जो पंखे चल रहे हैं, अब इसमें क्रिया शक्ति क्या चीज है? क्या पंखा क्रिया शक्ति है? अगर पंखा क्रिया शक्ति होता, तो बिना बिजली के भी पंखा चलता, बिना बिजली के पंखा नहीं चलता है। इसलिए पंखा क्रिया शक्ति नहीं है। आगे बात ना, पंखा क्रिया शक्ति नहीं है। क्रिया शक्ति कहां से आ रही है? विद्युत के प्रभाव से। हाँ, पंखा निमित्त है। अगर पंखा न होता तो चलेगा क्या? पंखा निमित्त है, लेकिन पंखा क्रिया शक्ति नहीं है। क्रिया शक्ति विद्युत से आ रही है। ऐसे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, यहां तक आपके प्राण, ये भी निमित्त है, लेकिन क्रिया शक्ति आ रही है आत्मा से। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, तो क्रिया शक्ति आत्मा से आ रही है। आप कहते हैं भ्रम से कि प्राण से मैं जीवित हूं, लेकिन उल्टी बात है, प्राण से आप नहीं जीवित हैं, आपकी आत्मा से ही प्राण जीवित है, कायदे से। आप कह रहे हैं कि प्राण है तो हम जीवित हैं। हाँ, प्राण है तो आपका अहंकार जीवित है, इतना तो हो सकता है। प्राण है तो आपका अहंकार जीवित है, इतना हो सकता है।
लेकिन प्राण से आप नहीं जीवित है, आप जीवित है, आपका प्राण जीवित है आपकी आत्मा से। तो चलिए, तो ये जो शरीर है आपका, ये भी अनात्मा है, मन भी अनात्मा है, बुद्धि भी अनात्मा है, चित्त भी अनात्मा है, ये इंद्रियां भी, प्राण भी अनात्मा है। और इनके साथ जो आत्म बुद्धि हमारी हो रही है, मैं पना जो इनके साथ हो रहा है, इसी को अहंकार कहते हैं। अच्छा है नहीं, आप इनसे हटा दे। अच्छा गहरी नींद में आपको अहंकार होता है जैसे नहीं होता ना, गहरी नींद में नहीं होता है। और गहरी नींद में अहंकार नहीं होता है तो आप उस समय परमात्मा से एक हो जाते हैं। श्रुति कहती है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता माने सुषुप्ति काल में हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, उसमें अहंकार उस समय नहीं होता। और जब अहंकार ही नहीं रहा सुषुप्ति में, ध्यान देना, जब अहंकार ही नहीं रहता है सुषुप्ति में तो ममकार भी नहीं रहता है। ममकार माने मेरा पना भी नहीं रहता गहरी नींद में। कोई सामान उठा ले जाए आपके घर का, आपके शरीर खाटे पर उठा ले जाए, हैं? कोई उठा ले जाए तो क्या करोगे आप सोते समय? कोई आपका अहंकार नहीं, कोई मेरा पना नहीं रहता है, अहंकार नहीं, भ्रम नहीं। लेकिन वो भ्रम को नाश करने वाला, उस अहंकार को दबाने वाला है कौन? बोलिए उसमें। उस अहंकार को, गहरी नींद में अहंकार को और ममकार को, माने मैंपना और मेरेपन को दबाने वाला कौन है, हटाने वाला कौन होता है? परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, श्रुति भगवती कह रही है। लेकिन उस अहंकार को, मेरेपन, मेरापना और मैंपना को दबाने वाला, हटाने वाला कौन होता है? बोलो, हाँ, जोर से बोलिए। तो उसका उत्तर ये आएगा, उस समय दबाने वाला तमोगुण है, यहाँ तमोगुण होता है, प्रबल तमोगुण है, प्रबल तमोगुण है जो कि आपके अहंकार को और मेरेपना को दबा रहा है गहरी नींद में। और स्वप्न में और जागृत में वो जो तमोगुण है वो जरा क्षीण होता है। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, माया के ही तीन है पार्ट, हिस्से समझना, माया के तीन हिस्से हैं। तो जब तमोगुण ज्यादा हो जाता है तो हमारा गहरी नींद में अहंकार, मैंपना, मेरापना तब जाता है और हमको बड़ा भारी सुख आता, क्योंकि ये अहंकार, ममकार एक ऐसा है जो मेरे सुख रूपी स्वरूप शरीर में, सुख रूपी हमारे शरीर को, सुख रूपी शरीर की गर्दन को दबा, गर्दन को जो है ये ममकार, अहंकार कसे रहते हैं। हमारा स्वरूप है सुख, हमारा स्वरूप है आनंद। उस आनंद रूपी हमारे शरीर को ये अहंकार, ममकार जो है जकड़े रखते हैं, मतलब आनंद लेने नहीं देते। गहरी नींद में हम सुख से सोते हैं, कहते हैं जाग करके मैं सुख से सोया, क्योंकि उस समय हमें, हमारे अंदर अहंकार, ममकार नहीं रहता। अहंकार, ममकार का अर्थ समझ लेना, बार बार न बोलना पड़े, मैं और मेरा। तो सुसुप्ति में नहीं रहते। लेकिन सुसुप्ति में क्यों नहीं रहते, उसका कारण है घोर तमोगुण। और जागृत और स्वप्न में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसमें रजोगुण आ जाते हैं। जागृत में भी तमोगुण है, लेकिन तमोगुण के साथ रजोगुण भी है स्वप्न में। और जागृत में तमोगुण भी है और रजोगुण भी है और सत्वगुण भी आ जाता है। लेकिन जागृत में उत्कृष्ट सत्वगुण नहीं है, माने सीनियर जो है सत्वगुण में है, जिसको कहते हैं ना VIP, सीनियर सिटीजन। तो सीनियर्स वहां जो है सत्वगुण नहीं रहता है, जागृत में भी नहीं रहता। और इसलिए जागृत में, स्वप्न में भी मैं और मेरापना रहता है, स्वप्न में भी रहता है। और जरा ध्यान देना, वेदांत तो बहुत विचार का शास्त्र है। और जागृत में भी मैं मेरापना रहता है, क्यों? वहां तमोगुण भी है, माने तमोगुण का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब परमात्मा का आवरण है। आप जागृत में, स्वप्न में परमात्मा को नहीं जान रहे हैं, यही तमोगुण का आवरण है, यही अज्ञान का आवरण है। और स्वप्न में और जागृत में आप मेरा मेरा चिल्ला रहे हैं, मेरे मेरे
की ओर दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वहां तमोगुण भी है, रजोगुण भी, इसलिए दौड़ रहे हैं। और सत्वगुण भी है जागृत में थोड़ा, लेकिन वो सीनियर नहीं है, मंद कोटि का सत्वगुण है। इसलिए ये जीव सुसुप्ति में तो सुखी होता है क्योंकि अहंकार ममकार नहीं होता है, सुखी तो है, लेकिन वो नियत सुख नहीं है, निरंतर सुख नहीं है। जब तक आप सो रहे हैं तभी तक का सुख है, लेकिन जब जागृत का प्रारब्ध कर्म उद्बुद्ध होगा फल देने के लिए, स्वप्न का प्रारब्ध कर्म जब उद्बुद्ध होगा फल देने के लिए, तो आप गहरी नींद आपकी टूट जाएगी, स्वप्न में आ जाएंगे। और स्वप्न में दुख देने वाला कर्म आपका उद्बुद्ध हो गया यदि, तो स्वप्न में आपको कोई चोर गला पकड़ लेगा, कोई व्याघ्र आपका गला पैर पकड़ लेगा, आप स्वप्न में दुखी होंगे। जागृत में कोई आपका पाप कर्म उदय हो गया, ऐसा कर्म उदय हो गया जो जागृत में आप आ गए, और जागृत में आप असावधान हो गए, गिर गए, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई बीमारी आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आप जागृत में दुखी होते हैं। हाँ, अगर आप सीनियर सत्वगुण, उत्कृष्ट, संस्कृत में बोलेंगे उत्कृष्ट, अंग्रेजी में कहेंगे सीनियर, बहुत उत्कृष्ट सत्वगुण अगर आपने अपने जीवन में पैदा कर लिया, उत्कृष्ट, तब उत्कृष्ट सत्वगुण जब पैदा कर लिया, वही इस अहंकार को जो है नहीं, अनात्मा माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इनमें जो मैं बना किया है वो है नहीं। आप तो शिवोहम शिवोहम यही तो चिल्ला रहे हैं, ये हम लोग क्या है, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद, हम वो हैं। लेकिन वो तमोगुण जो आज जकड़े हैं ना, वो अज्ञान पकड़े हैं। अज्ञान के 3 हिस्से हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो अनादिकाल से तमोगुण जकड़े हैं, तमोगुण प्रधान जो अज्ञान है वो हमको जकड़े है, रजोगुण प्रधान जो माया है वो हमें जकड़े है। इसलिए मैं और मेरा प्रजा का भाव ये जागृत में हमें हो रहा है। तो चलिए, और यदि आपने सत्वगुण बढ़ा दिया, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ता है, सत्वगुण के लिए आपको कर्मयोग भी अपनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आजकल तो बहुत लोग 9 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जागिए, भगवान का संस्मरण करिए, जो भी कृत्य बताए गए हैं, धरती के पैर, हाथ का दर्शन, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, देवताओं का पूजन है, स्वाध्याय पाठ, गुरुओं के साथ सत्संग, ये जब आप करेंगे तब आपके अंदर सत्वगुण उत्कृष्ट होगा। और जब सत्वगुण उत्कृष्ट होगा, देरी नहीं है, दूरी भी नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में, क्योंकि परमात्मा आपका स्वरूप है, दूरी किस बात की? परमात्मा आपका स्वरूप है, दूरी नहीं। और जब स्वरूप है तो देरी भी नहीं, और दूरी और देरी का कारण है यही आपका घोर तमोगुण। दूरी और देरी का कारण है आपका रजोगुण। देरी का कारण है कि आपका मंद सत्वगुण, दूरी और देरी का कारण है आपकी मंद बुद्धि। मंद सत्वगुण है इसलिए मंद बुद्धि है, इसलिए वेदांत समझ में आ नहीं रहा है। समझ में आ गया, चलो मंद बुद्धि दूरी हो गई, दूर हो गई मान लेते हैं। समझ में आ गया तो रजोगुण प्रबल हो रहा है, विषय वासना, विषय की इच्छा है कि ये होंगे तो हम सुखी होंगे, विषय वासना है, पद प्रतिष्ठा की वासना है, हमारे हृदय में बैठी हुई है कि हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लोगों का सम्मान मिल जाए, है? तो ये जो इन कारणों से इन कारणों से ये जीव को कल्याण, जीव का कल्याण या जीव को सुख नहीं मिल रहा है, बस भ्रम में फंसे हैं। तमोगुण के कारण व्यक्ति को हृदय में सुख नहीं, जबकि सबके अंदर वो सुख स्वरूप ब्रह्म बैठा है। इसलिए आश्चर्य करते हैं विद्वान शास्त्रों में, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो सुख स्वरूप जो परम समुद्र हमारे अंदर है, लेकिन हम गोता नहीं लगा पा रहे हैं। हम प्यासे हैं जबकि समुद्र क्यों नहीं, लोग हम मुकबला खोल ही नहीं रहे हैं। गाय का ढक्कन लगा है जिसके कारण हम अपना मुख नहीं खोल पा रहे हैं, मुख में बंधा हुआ है वो अहंकार ममकार के कारण। तो चलिए अच्छा अपने विषय में आइए।
तो इस अहंकार को मिटाने के लिए ये सत्संग भी बहुत जरूरी है। अब हम लोगों ने संतों के साथ बैठ करके शास्त्रों का चिंतन किया, अध्ययन किया, तब कहीं इतना थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं आप। तो जब तक कोई शास्त्र का चिंतन नहीं करेगा, शास्त्र का आलम्बन नहीं लेगा, तब तक कैसे? ये जो शास्त्र है ना, ये भी तमोगुण जो गुण को दूर करने वाले हैं। और लोग कहेंगे इनको पढ़ने से क्या होगा, इनको सुनने से क्या होगा। ऐसा नहीं, इनके पढ़ने से, सुनने से जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और तदर्थक और भी जो ग्रंथ है, माता जी की वाणी क्या है, ये सभी शास्त्रों का सार ही तो है। हिंदी भाषा में जो महाराज जी ने छपाया है अवतारानंद जी के पास, ये सब शास्त्रों का ही सार है। तो इनके पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भीतर वासनाएं बैठी है, जो तमोगुण बैठा है, वो रजोगुण बैठा है, आप मन लगा के, दिल लगा के पढ़े, सुने तो केवल सुनने से ही आपका तमोगुण और रजोगुण दूर हो जाए। सुनने से, पढ़ने से, लेकिन एकदम नहीं जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से ये तमोगुण ज्ञान हमारे को, इस जीवात्मा को पकड़े हुए है। इसलिए जीवात्मा का एक लक्षण और करते हैं, जो अंतःकरण अवच्छिन्न है उसको जीव कहते हैं। कल तो सामान्य भाषा में बताया कि अभिमान करने वाला जीव है, लेकिन एक ऐसा भी अर्थ करते हैं जो अंतःकरण अवच्छिन्न है। अंतःकरण अवच्छिन्न माने अंतःकरण से छिन्न, छिन्न का मतलब अलग नहीं है। आओ लग गया वहां पर, आओ लग गया ना, आओ। छिन्न माने होता कटा हुआ, अलग। छिन्न है तो भिन्न है। अगर ये ज्ञान है कि अंतःकरण अलग है, मैं अलग हूं, तो इसको कहेंगे छिन्न, भिन्न। लेकिन ये ज्ञान तो नहीं होता है ना, अंतःकरण के साथ हम लोग सभी लोग ज्वाइंट रहते हैं ना, अंतःकरण के साथ ज्वाइंट है। अंतःकरण किसको कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके साथ हम जुड़े हैं। और इनके साथ जुड़े हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राणों के साथ जुड़े हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राणों से जुड़े हैं तो इनके व्यापारों से जुड़ी हुई, इनके धर्मों से जुड़े हैं। अब जाओगे कहाँ? चारों तरफ से जुड़े। अब हम एक दूसरे की संसार की ओर आस लगाए बैठे हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हो उधर आस लगाए बैठे हैं, चाहे वो चेतन पदार्थ हो उधर आस लगाए बैठे हैं, जड़ पदार्थ हो उधर आस लगाए बैठे हैं, चेतन पदार्थ हो उधर आस लगाए बैठे कि हमको कोई सुख दे। है जड़ में भी आस लगाए बैठे कि मकान बढ़िया बना लेंगे तो हम सुखी होंगे, गाड़ी बढ़िया आ जाएगी तो हम सुखी होंगे। और चेतन की ओर भी आस लगाए बैठे हैं, वो हमें सुख देगा। और वो भी आस लगाए बैठा इधर, और ये बैठे उधर, सभी एक दूसरे भ्रम में फंसे। बोलिए शंकर भगवान, सभी एक दूसरे भ्रम में फंसे, जबकि वो सुख आपके अंदर है। अब ये अहंकार ममकार कैसे जाए जागृत में? तो शास्त्र का सिद्धांत है, कबीरा यो घर प्रेम का, खाला का घर गाय, और शीश उतारे हाथ पे सो बैठे घर में। गीता में भगवान कहते हैं सुखे सुविगत स्पृहा, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उधर जीना, हम लोग जीना सीखें, शास्त्र के वचनों में जीना सीखें। अगर हमको जीने का शौक है तो आपको परमात्मा मिलेगा, जीने का शौक है तो आपका तमोगुण हटेगा, जीने का शौक है तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा। वो सत्व कैसा जीना? गीता में भगवान बोलते हैं सुखे सुविगत स्पृहा, कि आप ये संकल्प ले लो हमें सुख नहीं चाहिए जगत का, ले लो संकल्प। है दिल पक्का है, पत्थर जैसा है कि नहीं है? पत्थर जैसा दिल कर लो कि हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, है ना? अब बताइए, संसार के सुख जितने हैं वो सब भ्रम से है, जबकि संसार में सुख है ही नहीं। सिद्धांत तो ये कहता है, और ऋषियों मुनियों ने देखा भी है। ये ईश्वर से सजाग होगा, दुख एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। तो संकल्प लीजिए कि हमें पक्का हृदय करके, तब सत्गुण बढ़ेगा। और पहले से आपके अंदर प्रातः काल
स्थान से उठते हुए सुख की इच्छा, सुख की और प्रवृत्तियां आपके अंदर बैठी हैं और आपको दौड़ा रही हैं, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। कल ऐसे सुनने लगे कि कोई सुना रहा था, बोल रहा था कि वो भगवान पता नहीं लोगों का कौन सा चीज है, जब मिलेगा तो केमिकल ऐसा शरीर में छूटेगा। उन्होंने भगवान की निंदा कर रहा था, भगवान कोई झूठा मूठा ही पदार्थ समझ रहा है। ये लोग भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य बनाए बैठे होते हैं, निंदा कर रहा था। ये कौन भगवान है, कैसा होगा, मिलेगा तो उनका कोई केमिकल छूटेगा तो उनको आनंद आएगा। उनको पता ही नहीं कि हाँ भगवान एक ऐसा है जिससे कि सारा आनंद का स्रोत। तो कहने का भाव यह है कि वो जो अगर सत्य गुण ये सत्संग से जागृत होता है, इसलिए कह दिया मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। तो चलिए गीता का वाक्य चल रहा था कि सुखेषु विगत स्पृहा, पक्का ले लो, अगर हम प्रातः काल से संसार से सुख की मांग, सुख की चाहना कर रहे हैं, तो समझो हम रजोगुण को ही जो है क्या कर रहे हैं, पोष रहे, पालन कर रहे हैं। उसको जो हमारा कांटा है, उस कांटे को हम जल दे रहे हैं। इसलिए जो कल्याणकारी हो तो उनको संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें सुख की स्पृहा नहीं करना। जो प्रारब्ध से सुख मिल रहा है वो अलग बात है, और उसको भी समबुद्धि से सुख। गीता में कहते हैं ना भगवान, सुख दुख में सम रहो, सुख दुख में सम रहो। उस प्राप्त सुख को भी आप समत्व में रहो। अगर सम नहीं रहेंगे, सुख मिल गया आप हर्षित होंगे, तब भी आप गए परमात्मा से। क्योंकि गीता में एक श्लोक है, ये है गीता सर्वो ये साम्य स्थितम मना, ये है गीता सर्गा। गीता में भगवान कहते हैं यही बने जीवन में जीते जी। उसने जन्म वर्ण को समझो जीत लिया है। किसने जीत लिया? ये साम्य स्थितम मना, जिनका समता में मन स्थित है, जिनका समता में मन स्थित है। इसलिए समता का अभ्यास, सुख भी मिले तो सम रहो। ये नहीं कि भूल जाओ भगवान को, भूलने की जरूरत नहीं, भूलने की जरूरत नहीं। वह कहते क्या कहते, फिर क्या कहते, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और सम है। अगर आप भी समत्व का अभ्यास करेंगे तो आप ब्रह्म में स्थित रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सज्जनों, उस सुख की इच्छा का स्पृहा को छोड़ो। ये जब हम अभ्यास करेंगे शास्त्र के आधार पर, तब हमारे अंदर ये सब कोई खेल थोड़ा होता है। पहली बात, गेहूं उत्पन्न करना कठिन है। गेहूं पैदा कर लिया तो उसकी रोटी बनाना तक पहुंचने में बहुत कठिनाई लगती है। जल्दी से रोटी बन पाती है, देरी लगती है। ऐसे ही इन शास्त्रों को पढ़ना कठिन है, सुनना कठिन है, समझना कठिन है। समझ कर लिया भी जाए तो इसमें जीना कठिन है। लेकिन शौक अगर आपने बात पैदा कर ली, नहीं शौक होनी चाहिए, शौक के बिना काम नहीं चलेगा। और खौफ भी होना चाहिए। कहते हैं किसी ने कहा काम दो ही कराते हैं, शौक या खौफ। तो शौक करो, भगवान मिल गए तो हमारा परमानंद ही आनंद है, नहीं मिले तो महान अनर्थ है, महान अनर्थ है। पता नहीं कितनी योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, यह चेद अवेदी महती विनष्टि। अगर इस जीते जी परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया तो सब ठीक ही है, और नहीं प्राप्त किया तो बार बार फिर गर्भवास करना पड़ेगा, बार बार कहाँ रखना पड़ेगा। एक और कहते हैं तुम्हें जैसे सत्य कि मन की थैली, एक और भूत की थैली, और उसके मध्य में लटकना पड़ता है। अब कैसे जाओगे? अब तो अपराध किया, अपराध क्या किया? पिछले जन्म में भगवान को भजा नहीं। अपराध क्या किया? पिछले जन्म में भगवान को नमस्कार बढ़िया किया नहीं, सच्चा ये किया नहीं, अपराध है। और अपराध का फल मिल गया कि आप मुक्त नहीं हुए, पुनः गर्भ में आना पड़ा, पुनः गर्भ में आना। इसलिए अगर परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा का अनुभव नहीं किया, परमात्मा का अनुभव होता है सत्य को उत्कृष्ट हो। अगर उत्कृष्ट नहीं है तो क्या होगा? फिर तो
हम जो है मोह में पड़े रहेंगे। इसलिए जहाँ जितना अपने संतों की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, आप आजकल तो हिंदी भाषा में हो गए हैं, गीता हो गई है, सभी ग्रंथ हमारे हो गए हैं। आप स्वामी जी ने तो पुस्तक ही निकाल दी है माता जी के ऊपर, जितने वाणियाँ हैं, तो उनका जब अध्ययन आप करते रहेंगे, रोज जितना बनेगा, ऐसी लगन लगा लो कि बीच बीच में देखते रहो। नहीं देखोगे तो आपका रजोगुण तमोगुण हटेगा नहीं, और रजोगुण तमोगुण हटेगा तो अब अवच्छिन्न, क्या जीव का हम कर रहे थे, छिन्ना माने भिन्ना, हम भिन्न है, ये ज्ञान हो जाए कि अंतःकरण अलग है, मैं अलग। और लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ, अव लग गया, उपसर्ग है यहाँ पर। हमारे यहाँ संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, उनसे धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं। तो कहीं कहीं अव का अर्थ अवमता कर दिया, तिरस्कर्ता, जहाँ भेद का तिरस्करण हो गया है, जहाँ भेदक ज्ञान नहीं है, जहाँ तादात्म्य हो गया है, उसको कहते हैं अवच्छिन्न, उसको कहते हैं अवच्छिन्न। तो अंतःकरण अवच्छिन्न माने अंतःकरण के साथ हमने तादात्म्य कर लिया, ये मैं है नहीं, आप रस्सी सांप नहीं है, लेकिन भ्रम से रस्सी सांप लग गई। ऐसे आप अंतःकरण नहीं है, लेकिन आप अंतःकरण अपने को अब उसके साथ अभिमान कर लिया, ये मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं कम बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। लोगों को बड़ा बुद्धि का भी अभिमान होता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत बलशाली हूँ, बहुत टिकेगा मेरे आगे। तो इस प्रकार के अभिमान जो है ना, बुद्धि के, शरीर के, धन के, वैभव के, यही भ्रम है। इसलिए हम अवच्छिन्न हो गए, मतलब तादात्म्य कर लिया जगत से। ये इसका नाम भी है जीव, इसको भी जीव कहते हैं, जीव। तो एक अवच्छिन्नवाद भी है, ये जीव का लक्षण। जीव क्या है? इसलिए जीव और आत्मा दोनों एक है, और जीव का एक अवच्छेदवाद कहते हैं, ये है। एक प्रतिबिंबवाद होता है, जैसे यहाँ शीशा हो पीछे, आप सबके चेहरे पड़ रहे हो, तो आप असली वो है कि शीशे में पड़े हुए वो है? बोलो, है? असली तो ये है बैठे, ये शीशे में पड़े हुए होंगे, है? ये तो नहीं होंगे ना। ऐसे आप असली आत्मा है, परमात्मा है, और मन में जो आपका चैतन्य पड़ रहा है वो आपका नहीं है, इसको कहते हैं। लेकिन आप मन में पड़े हुए प्रतिबिंब को ही अपना रूप मान रहे हैं, आप बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिंब को ही अपना रूप मान रहे हैं, आप शरीर में पड़े हुए चैतन्य प्रतिबिंब को ही अपना रूप मान रहे हैं। इस शरीर में भी चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। ये जो शरीर सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है, चाहे अपना हो चाहे दूसरों का, वो सुंदरता किस लिए लगती है? उस आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है, उस आत्मा की ही छाया पड़ती है। उस आत्मा की छाया सबसे पहले बुद्धि में आती है, बुद्धि से फिर मन में आती है, मन से फिर इंद्रियों में आती है, इंद्रियों के इन सब के माध्यम से प्राण में भी रहती है, और फिर सबकी छाया शरीर पर पड़ती है। बस इसलिए शरीर को लोग आत्मा मान लेते हैं, ये भ्रम का कारण है। शरीर को आत्मा मान लेते हैं और इसको कहते हैं बड़ा सुंदर है मेरा शरीर, मैं तो बहुत शरीर अपने सुंदर जो है शीशा